तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम टोक्यो होता है वो एक जगह में कुछ ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी बारिश आने लगती है जिस वजह से वो अपना कॉस्ट्यूम पहन लेता है और अंदर की ओर जाने लगता है। उसके बाद हम दूसरे लड़के को देखते हैं जिसका नाम कानाटा होता है। वो भी उस जगह में कुछ ढूंढ रहा होता है, पर तभी उसे एक लड़की की बॉडी मिलती है। ये देख के वो टोक्यो को अपने पास बुला लेता है। टोक्यो जब वहाँ पे आता है तो वो उस बॉडी को देख के कहता है ये तो एक मागियस है, पर ये यहाँ पे क्या कर रही है। फिर कानाटो कहता है देखने में ये कुछ भी हो मगर हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते, हम इसे अपने साथ लेके जाएंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि उन लोगों पे एक रोबोट डिमन अटैक कर देता है। ये देख के टोक्यो कहता है लगता है ये हमें रोकने आया है मगर ये हमारी पावर को जानता नहीं है। जिसके बाद वो रोबोट उन पे अटैक कर देता है। मगर तभी टोक्यो अपना जो रोबोट होता है उसको वहाँ पे बुला लेता है और उस डिमन रोबोट को पेल देता है। मगर तभी वहाँ पे और भी बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं। ये देख के टोक्यो कहता है लगता है हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसकी ये बात सुन के कानाटो उस लड़की को अपने साथ ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद टोक्यो एक एक करके उन सारे डिमन रोबोट्स को पेर रहा होता है। मगर वही हम देखते हैं कि वहाँ पे और रोबोट्स आ जाते हैं, जिसे देख के टोक्यो वहाँ से भागने लगता है। और दूसरी तरफ कानाटो ने भी उस लड़की को अपनी गाड़ी में सेफली बिठा दिया होता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। मगर वो रोबोट्स अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं और टोक्यो अभी भी उनसे लड़ रहा होता है। मगर तभी एक डिमन उनकी गाड़ी पे चढ़ जाता है और उस गाड़ी को तोड़ने लगता है। मगर तभी टोक्यो उसे मार के नीचे गिरा देता है। मगर वो डिमन गिरते हुए एक पाइप को फोड़ देता है। उसके बाद टोक्यो अपनी मिसाइल गन निकालता है और उन रोबोट्स पे निशाना लगा के उन पे अटैक कर देता है। और उसके बाद वो सारे रोबोट एक ही अटैक में खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब सेफली अपने सिटी में पहुंच जाते हैं। फिर अगले दिन हम वहाँ पे एक मार्केट देखते हैं जहाँ पे एक ग्रुप टोकितो और मिनाटो के जैसे ही चीज बेच रहा होता है, मगर उनकी वो चीज फेक होती है। उसी वजह से जो टोक्यो होता है वो उन लोगों से बहस करने लगता है। मगर तभी वहाँ पे उस मार्केट की इंचार्ज आती है जो टोक्यो के माल को खरीद लेती है। वही टोक्यो उन पैसों को लेने के बाद बहुत खुश हो जाता है और सब लोगों से कहता है कि मैं आज तुम सबको ड्रिंक कराऊंगा। टोक्यो की ये बात सुन के वहीं पे खड़ी एक लड़की कहती है क्या ये पागल है। तो दूसरी लड़की कहती है मुझे तो नहीं लगता, मगर ये फुकट की ड्रिंक करा रहा है, क्या तुम चलना चाहोगी। तो वो लड़की उसे मना कर देती है। मगर उसे जाते हुए देख के वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कानाटा उस लड़की को अपने घर पे लाया होता है। फिर कानाटा उस लड़की को ऑन करने की बटन ढूंढ रहा होता है, मगर वो कोई गलत बटन दबा देता है जिससे कि उस लड़की के पूरे कपड़े उतर जाते हैं। कानाटा ये देख के बहुत शर्माने लगता है। मगर तभी वहाँ पे कोई आ जाता है जिसकी आवाज सुन के कानाटा बहुत डर जाता है। वही अगले सीन में हम देखते हैं टोक्यो उन जीते हुए पैसों से बार में बहुत ऐश कर रहा होता है। एंड जो कानाटो होता है उसके घर में वो दो लड़कियां आई होती है। कानाटो उन्हें यहाँ पे देख के कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो दोनों लड़कियां कहती है कि हम तो बस तुम्हारी यहाँ पे मदद करने को आए हैं। लेकिन कानाटो उन्हें कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैंने इस रोबोट को करीबन 100 बार बना के देख लिया है मगर ये अभी तक अनसक्सेसफुल हुआ है। उसकी ये बात सुन के उनमें से एक लड़की जिसका नाम एली होता है वो कहती है अगर तुमने 100 बार कोशिश की है तो तुम 101 बार के लिए भी कोशिश कर सकते हो ना। अगर वो काम 101 बार में नहीं हुआ तो हम उसे 102 बार करने की कोशिश करेंगे। मगर जो दूसरी लड़की होती है वो इलिया के कमरे में कुछ देख के डर जाती है। उसकी आवाज सुन के एली भी वहाँ पे आती है और वो कानाटा के रूम में एक लड़की को देख के हैरान हो जाती है। वही कानाटा उसे एक्सप्लेन करता है ये बस एक रोबोट है, मैं इसे चालू करने की कोशिश कर रहा था मगर मुझसे कोई गलत बटन दब गई और इस वजह से ऐसा हो गया। लेकिन तभी वो लड़की होती है वो उड़ जाती है और कानाटा से कहती है क्या मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊं। उसकी ये बात सुन के वो सारे लोग बहुत चौंक जाते हैं। एंड जो एली होती है वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। उसके बाद जो कानाटा होता है वो उस लड़की से कहता है मेरा नाम कानाटा है, मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा एक जगह में बैठ के उस सिटी का पहरा दे रहे होते हैं। लेकिन तभी उस लड़के को अपने दूरबीन में कुछ दिखाई देता है
मगर उससे वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। वही हमें एक झलक दिखाई जाती है कि उस सिटी में वो मॉन्स्टर पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की फ्रेश होने के बाद रेडी हो जाती है एंड कानातो उसे अपने घर के बारे में बताने लगता है। वही वो लड़की कानातो से कहती है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, तो कानातो उसे बताता है तुम अभी रॉकी टाउन में हो। फिर कानातो कहता है क्या तुम्हें अपनी कुछ मेमोरीज याद है? तो वो लड़की उसे बताती है नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर वो अपने बाजू में खड़े एक रोबोट को देखने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो टोक्यो होता है वो अभी भी उस लड़के से बहस कर रहा होता है, मगर उन दोनों को इतनी चढ़ जाती है कि वो दोनों वहीं पे गिर जाते हैं। वही एक लड़की उन दोनों को देख के कहती है इन दोनों ने कितनी शराब पी ली, मगर इसमें तो मेरा ही फायदा हुआ ना। उसके बाद हम देखते हैं कि कानाटा उस लड़के को किधर लेके जा रहा होता है, मगर वहीं पे उन लोगों पे कोई मिसाइल अटैक कर देता है, लेकिन वो उस अटैक से बच जाते हैं। फिर वो दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कानाटो एक लड़की से कहता है तुम्हें देख के उस मिसाइल को छोड़ना चाहिए था ना। तो वो लड़की जिसका नाम मारिया होता है वो कहती है अरे हम तो बस ट्राई कर रहे थे, और तुम अपने साथ ये किस लड़की को लाए हो? कानाटो से बताता है ये लड़की मुझे एक खंडर में मिली थी, ये एक माग्यूस है, मगर इसमें उनकी जितनी ताकत नहीं है, ये बहुत कमजोर है, तो अभी मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? फिर मारिया अपनी कुछ लड़कियों को उस लड़की को देखने को भेज देती है। वो लड़कियां उसे पहले चेक करती है, उसके बाद वो उसका पूरा हुलिया ही बदल देती है, लेकिन इतना सब बदलने के बाद भी वो अपना वो जैकेट पहन लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी को इमरजेंसी का मैसेज आया होता है। फिर सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो जो डीमन रोबोट होते हैं उन लोगों ने हमला कर दिया होता है। ये देख के वो सारे लोग उस लड़ाई की जगह में आ जाते हैं और उनसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और सारे लोग मिलकर एक एक डीमन रोबोट को मार रहे होते हैं। बट जो एली होती है उसके रोबोट को उन डीमन रोबोट ने खत्म कर दिया होता है, जिसके बाद वहाँ पे कानाटो आ जाता है और वो अपने रोबोट के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक डीमन होता है जो एक एक करके इन सबके रोबोट्स को खत्म कर रहा होता है। वही कानाटो उस डीमन रोबोट से लड़ने के लिए आ जाता है, मगर वो डीमन उसको एक ही फाइट मार के दूर फेंक देता है। ये देख के कानाटो कहता है लगता है मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा, मगर तभी वो अपने कैमरे में देखता है तो उसे वहाँ पे वो लड़की दिखाई देती है जो उस रोबोट के अंदर कनेक्ट हो जाती है, और इसी वजह से कानाटो उस डीमन के अगले अटैक से बच जाता है। कानाटो उस लड़की से कहता है क्या तुम यहाँ पे हो? तो वो लड़की कहती है हाँ मैं यहाँ पे हूँ। फिर वो दोनों साथ मिलकर उस डीमन से लड़ने लगते हैं। वही वो डीमन उन लोगों पे अटैक कर देता है, मगर वो लोग उसके अटैक से बच जाते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने फुल स्पीड में उस डीमन पे अटैक कर देते हैं और उस डीमन की मुंडी को काट देते हैं, जिस वजह से वो उस लड़ाई को जीत जाते हैं। वही दूसरी ओर भी सबने उन सारे डीमंस को पेल दिया होता है। इसके बाद कामाता उस लड़की से कहता है जब तुम इस रोबोट के साथ कनेक्ट हुई थी तो यहाँ पे नूर लिख के आया था, मतलब कि तुम्हारा नाम नूर है। एंड वो लड़की भी अपना ये नाम सुन के बहुत खुश हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।